क्या होगा महंगा, क्या सस्ता? विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। हजम 9 अरब रुपए रखने से जायद रख दिया गया। दिफाई बजट का हिस्सा 1523 अरब रखने की तजवीज़। आवाम के लिए सब्सिडी की मद में 578 अरब रुपए मुख्तस करने का इम्कान। बजट खसारा 4000 अरब रुपए से जायद होगा। आवाम पर 7000 अरब के टैक्स लगाने की तजवीज़। नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स शरह बढ़ने का इम्कान। कर्जों की अदायगी के लिए 523 अरब मुख्तस किए जाएंगे। IMF की कड़ी शराइत पर पेट्रोल और बिजली पर सब्सिडी खत्म हो सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना का खसूसी इजलास आज तलब कर लिया। नए बजट की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर खजाना बजट के खदोखाल, जबकि वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल तरक्याती बजट से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली इजलास का वक्त 5 की बजाय 4 बजे कर दिया गया। जो इमिनेंट डिफॉल्ट की तरफ मुल्क जा रहा था, अल्लाह ताला की मेहरबानी से अब हम स्टेबिलिटी के रास्ते पे, इस्तेहकाम के रास्ते पे आ गए हैं। हम चाइना से $2.4 बिलियन जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आ जाएंगे। तो खान साहब ने जाने से पहले पेट्रोल जो था वो सस्ता कर दिया था। वो चेक लिखने के मुतरादिफ था। उन्होंने चेक लिख के आवाम को दे दिए, लेकिन जब आप कैश कराना जाएंगे तो बैंक में पैसे नहीं थे। तमाम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएंगे। वजीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। मिफ्ता इस्माइल का कहना है मुल्क डिफॉल्ट से अब इस्तेहकाम की तरफ आ गया। मुआशी तरक्की की शरह 6% के करीब। ऐसी ग्रोथ लाएंगे जो मुस्तहकम हो। चीन से $2.40 अरब भी मिल जाएंगे। इमरान खान का पेट्रोल और डीजल सस्ता करना ऐसे ही था जैसे अकाउंट खाली हो और चेक काट दिया जाए। हुकूमत का रूस से गंदम खरीदने का फैसला। महंगाई, दरामदाद, सरकारी, तजारती और करंट अकाउंट खसारे के अहदाफ हासिल न हो सके। ज़राअत, सनती शोबे और GDP के अहदाफ हासिल। रवा माली साल की इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी गई। मुआशी तरक्की की शरह 6% के करीब। महंगाई 11.3% रिकॉर्ड। सनती शोबे में शरह नमू 7.8%। ज़री शोबे में बेहतरी। तरक्की की शरह 4.4 रही। तामीराती सेक्टर में शरह नमू 3.1% रिकॉर्ड। तिजारती खसारा $45 अरब तक पहुंच गया। 9 माह में कर्जों में 4,500 अरब रुपए इजाफा हुआ। गंदम और कपास का पैदावारी हदफ पूरा न हो सका। इमरान खान ने इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट को अपनी हुकूमत की कारकर्दगी करार दे दिया। जब से ये हुकूमत आई बाहर से कर्ज मिलना मुश्किल हो गया। मोडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मनफी कर दी। हमारे दौरे हुकूमत में पेट्रोल 50 जबकि डीजल 55 रुपए महंगा हुआ था। IMF ने हमसे बिजली, पेट्रोल, डीजल, बिजली महंगी करने को कहा। हमने उल्टा सस्ता कर दिया। महंगाई की शरह 20% तक जाएगी। PTA सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान ने 4 साल मुअश्शत के साथ धोखा किया। PTI दौरे हुकूमत में तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से कम होकर 505 अरब रुपए आ गया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के दौरान 45 लाख अफराद बेरोजगार हुए। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा साबिक हुकूमत ने 6000 मेगावाट के बिजली मंसूबे बंद कर दिए थे। पिछली हुकूमत ने ईंधन खरीदारी बंद की। आज पावर सेक्टर का गर्दिशी कर्ज 2470 अरब है। आसिफ जरदारी का बजट से पहले इत्तेहादी क़यादत के एजाज में इशाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, चौधरी शुजात हुसैन की शिरकत। खालिद मकबूल सदीकी, अख्तर मेंगल, खालिद मक्सी भी शरीक हुए। ज़ियाफत के दौरान बजट से मुताल्लिक अमूर पर भी मुशावरत की गई। I put the motion to the House. It has been moved that the bill further to amend the Election Act 2017, the Election Amendment Bill 2022, as passed by the National Assembly. All those in favor of the motion may say aye. Aye. All those against it may say no. The motion is adopted. पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। इलेक्शन तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम का बिल भी मंजूर हो गया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा इमरान दौरे हुकूमत में नैब को
सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की भी इजलास में शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान मेहमानों की गैलरी में मौजूद रहे। दोबारा इन्होंने हमारे साथ वही एपिसोड दोहराया। हम अगर यहाँ के ताले ना तोड़ते हम क्या करते? हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे। हम पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए थे, हमारा हक है। पीटीआई की मुस्ताफी एमएनएस की पार्लियामेंट पर चढ़ाई। आलिया हमजा, कुमल शोज़ेब असेंबली गेट पर चढ़ गई। जबरदस्ती अंदर दाखिल होने की कोशिश। मुस्ताफी खवातीन अरकान अचानक पार्लियामेंट के बाहर पहुंच गई। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन को देखकर गार्ड्स ने गेट बंद कर दिए। पुलिस और इंतजामिया बेखबर रही। आज यहाँ पार्लियामान के बाहर तमाशा किया गया। पार्लियामेंट उनको रोकता नहीं अंदर आने से, लेकिन खवातीन के साथ मिलकर पार्लियामान पर धावा बोलना, पार्लियामान का गेट चढ़कर उसको फलांगना सिर्फ तमाशे के अलावा और कुछ नहीं। पीटीआई की खवातीन ने पार्लियामेंट पर धावा बोला। ये तमाशे पार्लियामेंट के सामने नहीं, बनी गाला जाकर करें। वजीर इत्तलात का सख्त रद्द-ए-अमल। इस्तीफों की तस्दीक के लिए ना आने वाले किस मुंह से पार्लियामेंट आए? असेंबली का गेट फलांगना सस्ती शोहरत के सिवा कुछ नहीं। इमरान खान अपने कारकुनों को तशद्दुद पर उकसा रहे हैं। जिसने भी कानून हाथ में लिया अब मुआफी नहीं मिलेगी। मरियम औरंगजेब की वार्निंग। मरियम नवाज ने बनी गाला को मनी गाला करार दे दिया। अवाम के टैक्स का सारा पैसा वहीं गया। एक ताला खुलवाने के लिए 5 किरात हीरे की रिश्वत मांगी गई। शेख रशीद ने एतराफ किया इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। 4 माह पहले हुकूमत खत्म होने का पता चल गया था तो फिर साजिश और खत का ड्रामा क्यों किया? मरियम नवाज का सवाल। मुद्दत पूरी करके ही इलेक्शन कराएंगे। 2 टोक ऐलान। कहा रिटायर्ड फौजियों को सियासत का शौक है तो मेडल्स वापस करें और खुलकर सियासत करें। एमएनए आमिर लियाकत की नमाज जनाजा आज जुम्मे के बाद कराची में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी मिजार के अहाते में होगी। आमिर लियाकत का बेटा आज सुबह 11 बजे बैरून मुल्क से वापस पहुंचेगा। आमिर लियाकत अपने ही घर में मुर्दा हालत में पाए गए। मौत की वजह क्या बनी, तहकीकात जारी। शवाहिद के लिए घर को सील कर दिया गया। सदर, वजीर आजम समेत सियासी रहनुमाओं का इंतकाल पर इजहार अफसोस। आमिर लियाकत बतौर एंकर मुख्तलिफ चैनल से वाबस्ता रहे। मजहबी प्रोग्राम, रमजान ट्रांसमिशन, गेम शोज की वजह से शोहरत पाई। परवेज मुशर्रफ के दौर में वजीर ममलिकत 2 बार एमएनएस रहे। पहली बार एमक्यूएम के टिकट पर जीते। 2018 में पीटीआई का हिस्सा बन गए। आमिर लियाकत ने 3 शादियां की, तीनों कामयाब ना हो सकी। पहली बीवी से बच्चे भी हैं, दूसरी बीवी तूबा से भी ना बन पाई। चंद माह पहले दानिया मलिक से तीसरी शादी की। दानिया मलिक ने खुला के लिए दावा दायर कर रखा था। दानिया मलिक का कहना है सुलह की बात चल रही थी। आमिर लियाकत की मौत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। पाकिस्तान तेल और गैस की खरीदारी के लिए राब्ते में है। रूसी कौंसल जनरल की तस्दीक। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एंड्रे फेडरोफ ने कहा तेल और गैस की खरीदारी के लिए मुआहिदा पाइपलाइन में है। ज़रई, इक्तसादी और दिफाई शोबे में ताउन के लिए भी तैयार हैं। गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त बाकायदा काम मुकम्मल होने के बाद आवाम को खुशखबरी देंगे। हुकूमत आम आदमी को सुई गैस पर सब्सिडी दे रही है। मुस्तकबिल में 76% गैस LNG होगी। वजीर ममलिकत मुसद्दिक मलिक का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। स्पीकर पंजाब असेंबली से साबिक वजीर साहबजादा महबूब सुल्तान, MP राना शहबाज की मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने कहा हुकूमत शिकस्त के डेरे से परिप्रोल धांधली कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन में आवाम लोटों को निशाने इबरत बना देगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुमकिन गिरफ्तारी से डर गए। विफाकी हुकूमत को खुली धमकियां, इनकलाबी बयानात और जेल जाने का भी डर। महमूद खान ने पिशावर हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 2 जुलाई तक वज़ीर आला की राहदारी जमानत मंजूर कर ली।
इस्लामाबाद पुलिस भी कफायतशारी मुहिम में पेश तमाम थानों और दफातर में बिजली, पानी, गैस की बचत की जाए, गैर जरूरी पंखे, लाइट्स बंद रखी जाएं, पानी का ज़या रोका जाए। आज इस्लामाबाद ने अहकामात जारी कर दिए। रोटी 15, नान 20 रुपए का किया जाए। 25 जून तक हुकूमत ने रेट ना बढ़ाए तो खुद कीमत बढ़ा देंगे। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने धमकी लगा दी। रुपया ऊपर डॉलर नीचे। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 76 पैसे सस्ता, 200 रुपए 76 पैसे पर बंद। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आ गई। 100 इंडेक्स में 182 पॉइंट्स इजाफा, 41,735 पॉइंट्स पर बंद हुआ। पाकिस्तान में गधों की तादाद में मुसलसल तीसरे साल भी इजाफा। गधों की तादाद 56 लाख से बढ़कर 57 लाख हो गई। घोड़ों और ऊंटों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। भैंसों की तादाद में 13 जबकि मवेशियों की तादाद में 19 लाख इजाफा हुआ। हुकूमती रिपोर्ट।